चाइल्ड सेलेक्टर के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे डिवीज़न के अंदर चाइल्ड देखना है तो डी स्पेस और ये चाइल्ड सिंबल लगेगा, और उसके बाद इसके अंदर कौन से एलिमेंट को सेलेक्ट करना है वो काली ब्रशेस ओपन क्लोज। अब इसके अंदर डिवीज़न के अंदर जो हमारा पैराग्राफ होगा, दैट मीन्स एक पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ, कितने भी पैराग्राफ्स हैं आप यहाँ पे डाल रखा होगा, ये सारे पैराग्राफ से काम करेगा। लेकिन मान लो इसमें अगर हमने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक हमारे पास सेक्शन टैग भी होता है, सेक्शंस अगर हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो सेक्शन के अंदर अगर हमने कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है बट वो सेक्शन के अंदर है, तो ये इस पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे डिवीजन के अंदर जो डायरेक्ट पैराग्राफ मिलेंगे उन पे काम करेगा, उन पे तो काम सेक्शन में होगा उसमें नहीं करेगा। उसमें नहीं करेगा, क्योंकि ये डिवीजन का चाइल्ड नहीं है, ये सेक्शन का चाइल्ड है। अगर हमने इसके इवन इसके नीचे भी अगर हमने कुछ इस तरीके से पैराग्राफ अगर हमने लगा रखा है, मतलब अगर जैसे मान लो इसमें हम सेक्शन की जगह कोई और भी वगैरह डाल कोई भी डाल के रखा होगा तो उस पे काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा डिवीजन वाले पे। हाँ, डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ्स होंगे उस पे वर्क करेगा। क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो इस पे हमारा क्या करेगा, इस पे भी वर्क करेगा, इस पे भी वर्क करेगा, इस पे भी वर्क करेगा, बट हमारा इस पे काम नहीं करेगा। तो एक बार इसको रन करके अगर हम देखें, यहाँ पे हमने कुछ दिया है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, काम कहाँ से करेगा? ये कौन सा काम करेगा? ग्लोबल सेलेक्टर काम करेगा। तो इसमें हमने कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, या फिर कलर नॉर्मल दे देते हैं। हेलो भाई, 2 कॉफी भिजवा देना यार ऊपर। अरे हाँ, सेकंड फ्लोर। कोई ना भेज दे। तो ये हमारा ब्लैक काम करेगा। हमने यहाँ पे ब्लैक लिख दिया, तो डिवीजन के अंदर पी है वो ब्लैक काम करेगा। तो फर्स्ट वाले पे काम करेगा, सेकंड पे काम करेगा, ये बीच वाला ग्लोबल सेलेक्टर काम करेगा क्योंकि हमने ग्लोबल सेलेक्टर लगा रखा है, तो ग्लोबल, फिर उसके बाद इस पे भी काम करेगा। तो आप इसके आउटपुट में देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला काम करेगा, सेकंड वाला काम करेगा, इस पे ग्लोबल सेलेक्टर काम कर रहा है, और ये फिर से चाइल्ड वाले पे काम कर रहा है। अच्छा, इनमें एक बार एक चीज और, जैसे मेरे को मान लो कुछ एक स्पेसिफिक में मेरे को इटैलिक करना है या किसी को बोल्ड करना है। हाँ, किसी को बोल्ड तो करना मतलब है, एक साथ 2 वो डाल सकते हैं ना इसमें स्टाइल है? हाँ, आराम से डाल सकते हैं। इसमें अगर बोल्ड हमें करना है तो आप बोल्ड यहाँ पे नॉर्मल जो यूज किया जाता है हमारा कंट्रोल बी या फिर बी टैग यूज किया जाता है ना, हाँ। वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बी टैग हो जाएगा। और यहीं पे इटैलिक अगर हमें यूज करना होगा तो इटैलिक भी आप यूज कर लीजिए, इटैलिक पे भी ये काम कर जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी पे अंडरलाइन काम करवाना है कोई नहीं, इतने से ही अंडरलाइन काम कर रहेगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों काम करना रहेगा तो तीनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे तो इस पे ये काम करेगा। अब इस पे देखिए, ये हमारा चाइल्ड नहीं रह गया, जिसको हमने बोल्ड लगा दिया, अंडरलाइन लगा दिया, इटैलिक लगा दिया, तो वो चाइल्ड नहीं रह गया। अब जो चाइल्ड है केवल उसी पे काम करेगा। मान लीजिए सर यही है, ये पैराग्राफ इनसाइड का ही कलर है, मेरे को यही कलर, मेरे को मान लीजिए मेरे को करना है ग्रीन। हाँ, तो अब हम यहाँ पे ग्रीन अगर हमें चाहते हैं इस इटैलिक वाले पे, तो अब आई टैग सीधे सीधे यहाँ पे यूज कर लो, ऊपर यहीं पे सीधे आई टैग यूज कर लो। इसमें नहीं कर सकते? यहाँ पे करेंगे तो वही स्टाइल लगा के करना पड़ेगा। कर लो ना सर। तो यहाँ पे आप स्टाइल टैग लगाओ, स्टाइल टैग लगा करके यहाँ पे कलर ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ऐसे करेंगे स्पेसिफिक किसी पे, हाँ, ये स्पेसिफिक करेंगे तो केवल स्पेसिफिक के लिए होगा। यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या मशीन है, आर मशीन है इसमें, ठीक है। पिछली बार की तो यहाँ पे ये हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है।
तो ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस पे कौन सा, अगर इनलाइन करना है तो वहीं पे लिख दीजिए तो पर्टिकुलर पे काम करेगा, अगर ओवरऑल पे करना है तो आप मेरे स्पेसिफिक पे ही हाँ, कराना है तो स्पेसिफिक के लिए यही रहेगा। जाया सर। जो डिसेंडेंट सेलेक्टर हमारा होता है वो हम स्पेस से करते हैं, जैसे ड्यू स्पेस अगर हमने पी लिखा होता है तो यहाँ पे ये डिसेंडेंट सेलेक्टर कहलाएगा। डिसेंडेंट में हमारा स्पेस से होता है, चाइल्ड में हमारा इससे होता है। तो डिसेंडेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मान लो हमने यूएल के अंदर एल आई भी लिख देते हैं ना कभी कभी, तो हम यूएल के अंदर एल आई है तो उन सब पे काम करेगा यूएल एल आई। तो ये यूएल के अंदर जो एल आई होगा वो सब पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने एक यूएल लगाया, उसके अंदर एल आई लिखा, तो उस यूएल के अंदर जितने एल आई टैग होंगे सब पे ये वर्क करेगा। अब उसमें आप किसी एल आई में बी लगा दो या इटैलिक लगा दो, अंडर लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सपोज करिए हमने यूएल लगाया और इसी पे हमने एल आई लगाया, एल आई में हमने लिखा सॉफ्टवेयर और इसी में हमने लिखा हार्डवेयर और यहीं पे हमने लिखा हार्डवेयर नेटवर्किंग। अब इसको अगर हम यहाँ पे कोई कलर वगैरह अगर हम देते हैं, कलर हमने जैसे यहाँ पे एक्वा दे दिया, ठीक है, एक्वा कलर अगर हमने दे दिया तो ये हमारा एल आई पे काम करेगा, ऑफकोर्स काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे हमने सेव किया था, नहीं किया था, इसमें कैसे पता, इसको सेव कर लेते हैं। selector.html था, selector.html है, ये है ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग। अब इसमें अगर हमने किसी को ऐसे नेटवर्किंग को मान लो अगर हमने बोल्ड करना चाहा, बी टैग लगाएंगे तो कंट्रोल एक्स अगर हमने यहाँ पे बी टैग अगर किसी पे अप्लाई कर दिया तो ये बी टैग जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो इस पे काम करना बंद कर देगा। ये कलर चेंज हो गया इसका। हाँ, ये ग्लोबल सेलेक्टर काम करने लगा इस पे, क्योंकि ये चाइल्ड अगर हम यहाँ पे बात करें यूएल के अंदर एल आई, यूएल के अंदर एल आई जो है उस पे काम कर रहा है, यूएल के अंदर एल आई है उस पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे एल आई पे जो हमारा वर्क कर रहा है, देखिए इसमें डिसेंडेंट्स यहाँ पे हमने नेटवर्किंग पे काम करना ये बंद कर दिया। अगर हम चाइल्ड पे लगा दे तब पर भी वही होता। अगर हमने इसमें मान लीजिए हमने एक कोई डिवीज़न यहाँ पे लगाते या फिर हमें कुछ ऐसा करते, एक टेबल लगाते, टेबल के अंदर हमारे पास एक होता है टी हेड होता है, टी हेड होता है, इसके अंदर हम लोग टी आर लगाते हैं, टी आर के अंदर हम टी एच लगाते हैं, टी एच में हमने नेम दे दिया, फिर से टी एच में हमने एज दे दिया, फिर से हमने टी एच में एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे टी आर टी हेड के अंदर जितने भी टी एच हैं या टी आर के अंदर जितने टी एच हैं सब पे अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, टी आर टी एच कलर ब्लैक दे दिया। तो जो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है ब्लैक काम कर रहा है। ये डिसेंडेंट का मतलब होता है एक के अंदर एक। अगर मैं इसी में अगर हम टेबल के अंदर टी आर लगा दें, टी हेड है ना, टी हेड के अंदर टी आर लगा दें तब पर भी सेम चीजें वही होगी, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे केवल हम टी आर कर देते हैं तो टी आर पे अगर हम यहाँ पे टी आर में कोई कंटेंट डायरेक्ट ऐसे लिखा होता तो इस पे तो काम करता। फिर यहाँ पे डायरेक्ट अगर हमने टी हेड के अंदर टी आर है
बट हमने टी एच पे किया। डिसेंडेंट का मतलब ये है कि एक के अंदर एक। जैसे इसमें भी अगर हम देखें, एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा है ना, डिवीजन के अंदर एक पैराग्राफ, तो ये हमारा डिसेंडेंट बोल सकते हैं। ये हमारा चाइल्ड बोलेंगे तो जस्ट इमीडिएट आएगा, वो चाइल्ड होता है। अगर डिसेंडेंट की बात करेंगे तो ये हमारा डिसेंडेंट हो जाएगा। जैसे अभी हमारा इसमें देखें तो इस पे ये कलर काम नहीं करता ना, जो हमारा इस पे जो हमने लिखा था ड्यू के अंदर पी, हमने यहाँ पे लिखा था ना ड्यू के अंदर पी पे ब्लैक कलर दिया गया था, तो ये ब्लैक कलर हमारा काम करेगा ड्यू के अंदर पी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमने इस पे नहीं काम कर रहा था ना, बाकी पे काम कर रहा था। तो अगर हम यहीं पे ड्यू के अंदर अगर हम डिसेंडेंट की बात करें, ड्यू के अंदर पी और हमने यहाँ पे कलर हमने ग्रीन दे दिया, तो अब ये हमारा डिसेंडेंट जो होगा वो उस पे काम करेगा। देखिए जितने थे सब पे काम करेगा। जो डिवीजन के सेक्शन के अंदर था उसमें भी काम करने लगेगा। जो हमारा सेक्शन के अंदर था इस पे भी काम करने लगेगा। डिसेंडेंट का मतलब है इसके अंदर कहीं पे भी मिल जाए, चाहे कितना भी अंदर होगा, वो सब पे अप्लाई कर देगा। हमने तो यहाँ पे डिवीजन ही डाला ना फिर, जैसे यहाँ पे हमने डिवीजन लिया है ना, डिवीजन के अंदर पी, तो अब ये ढूंढ डालेगा। और ये यूएल और जो यूआई है ये डिसेंडेंट, ये भी डिसेंडेंट है। इसको अगर आप देखते हो यूएलएलआई, तो ये चाइल्ड वाले में ज्यादातर मोस्टली चाइल्ड और डिसेंडेंट दोनों है, लेकिन इसमें फर्क नहीं पता चल रहा है। आपका डिसेंडेंट भी वैसे काम कर जाएगा, चाइल्ड भी, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। इसमें कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, इसमें भी कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है। डायरेक्ट ये चाहे चाइल्ड आप बोलिए या डिसेंडेंट बोलिए, बट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें देखिए चाइल्ड है, फिर एक सब सेक्शन है, उसके अंदर फिर से है। तो चाइल्ड में तो सिर्फ इस दोनों पे काम करेगा और इस पे काम करेगा, लेकिन अगर हमने डिसेंडेंट लगा दिया तो इन दोनों पे तो काम करेगा ही करेगा, इनमें काम करेगा ही करेगा, इसके अंदर भी काम करेगा डिसेंडेंट में। डिसेंडेंट का मतलब है कि आप डिवीजन के अंदर हो तो आप किसी भी लेवल पे हो, वो उस पे अप्लाई कर देगा। लेकिन चाइल्ड में क्या होता है कि जस्ट इमीडिएट आने चाहिए, फर्दर किसी और टैग के अंदर है पैराग्राफ तो वो काम नहीं करेगा। तो डिसेंडेंट में हमारा स्पेस से कंसीडर किया जाता है, चाइल्ड में हमारा कुछ इस तरीके से कंसीडर किया जाता है, ग्रुप में हमारा कॉमा से कंसीडर किया जाता है। तो चाइल्ड सेलेक्टर्स, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, ग्रुप सेलेक्टर्स, ये हमारे कुछ इस तरीके से होते हैं। थोड़ा डिसेंडेंट और चाइल्ड में कंफ्यूजन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये डिसेंडेंट और चाइल्ड मोस्टली सेम काम करते हैं। सिर्फ डिसेंडेंट में ये होता है कि ये हमारा सब सेक्शन पे काम करेगा।